हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। जी हां, आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना जहां इसका समर्थन कर रहे तो वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी है जो यूसीसी का जमकर विरोध कर रही। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि यूसीसी के लिए क्या प्रस्ताव है और वह किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि वो लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे बताए तो सही। विपक्ष भी इस बहस पर पड़े जा रहे हैं। जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता है तब तक बहस की शुरुआत कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि किन चीजों पर लागू होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगी बिजली के मुद्दे पर सियासत तेज है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हाल ही में बिजली के बढ़े दामों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने सीएम से मुलाकात के लिए रविवार या सोमवार का समय मांगा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शनिवार को ग्वालियर पहुंचे। यहाँ उन्होंने ग्वालियर मेला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। केजरीवाल की यह रैली ठीक उस दिन और उस समय हुए है जब दूसरी ओर मध्य प्रदेश के शहडोल में पीएम मोदी भी एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और कुछ देर बाद वह भी जनसभा को संबोधित करने वाले थे। शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार सरकार का कदम उल्टा पड़ता नजर आ रहा। 27 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षक भर्ती नियमों के संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे। बिहार के युवाओं का कहना है कि इस संशोधन के जरिए बिहार सरकार राज्य के छात्रों का हक मार रही है। युवाओं ने आज पटना के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया है। कुछ प्रदर्शनकारियों को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हिरासत में भी लिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि वे 10 जुलाई से अन्य भाग्य योजना के तहत मुफ्त चावल के बदले पैसे बांटना शुरू कर देंगे। उनका बयान इस समय आया है जब राज्य में कांग्रेस सरकार को कथित तौर पर बड़ी खरीद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। अन्य भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो चावल देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा में खदान उपलब्ध नहीं होने के कारण अनाज के बदले लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से मद्देनजर प्रमुख विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। राजस्थान की राजनीति में एक ट्वीट से कयास तेज हो गए। सचिन पायलट खेमे के समर्थक माने जाने वाले विधायक इंदिराज सिंह गुर्जर ने एक ट्वीट करके लिखा कि गुड न्यूज जल्द आने वाला है। इंदिराज सिंह गुर्जर ने ट्वीट करके लिखा कि गुड न्यूज जल्द आने वाला है, कृपया धैर्य बनाए रखें। एक तरफ इंदिराज गुर्जर ने ट्वीट किया कि दूसरी तरफ सचिन पायलट ने शुक्रवार को दिल्ली से लौटने के बाद पंजाब के एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी से जयपुर में उनके आवास पर मुलाकात की। दरअसल सचिन पायलट ने अपने खेमे के दिग्गज नेताओं दीपेंद्र सिंह शेखावत और ब्रिजेंद्र सिंह ओला सहित आने से मुलाकात करके अटकलों को हवा दे दी है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरणसिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज 1 जुलाई को सुनवाई की गई है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 7 जुलाई को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम ने आदिवासी समाज के लोगों के बीच दिए अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए आदिवासी सिर्फ एक वोटर नहीं है। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे रानी दुर्गावती जी के इस पावन धरती पर आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। उनकी प्रेरणा से आज सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन अभियान की शुरुआत हो रही है। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए 6 साल पूरे हो गए। इन 6 सालों में जीएसटी व्यवस्था न सिर्फ स्थिर हुई है, बल्कि सरकारी खजाने को भरपूर कमाई भी करने लग गई है। जून महीने में एक बार फिर से सरकारी खजाने को जीएसटी से जबरदस्त कमाई हुई है।
2002 दंगों के बाद गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए सबूतों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया है। बीते साल सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को सशर्त जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट अपोज करने को कहा था। शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने तीस्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनके वकील ने अगले 30 दिनों तक उनको गिरफ्तार नहीं किए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायमूर्ति देसाई की बेंच ने उनके उस अनुरोध को खारिज करते हुए उनको तुरंत सरेंडर करने को कहा है। सोशल मीडिया पर पुलिस कई बार चर्चे में रहती है, कभी अच्छे काम के लिए तो कभी बेकार हरकतों की वजह से। अभी पूरे रेलवे स्टेशन से एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल प्लेटफॉर्म पर सो रहे लोगों को जगाने के लिए एक पुलिसकर्मी का उन पर पानी डालते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा पुलिसकर्मी जीआरपी का जवान बताया जा रहा। वहीं इस वीडियो को कैप्शन RIP मानवता पुणे रेलवे स्टेशन के साथ शेयर किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस में कहा कि केंद्र सरकार 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है, जिसका मतलब है कि हर किसान तक सरकार सालाना औसतन 50,000 रुपये किसी न किसी रूप में पहुंच रही है। ये मोदी की गारंटी है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मौके पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण में दृढ़ विश्वास प्रेरित होकर केंद्र सरकार देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस प्रयास को मजबूती देने के लिए सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस शनिवार को कूच बिहार जिले के दिनहाटा में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। यह वही इलाका है जहां पंचायत चुनाव से पहले 27 जून को गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। राज्यपाल बंगाल के उत्तरी जिलों के दौरे पर है, जहां वह मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की है। हिंसा में घायल हुए लोगों से मिलने वह कूच बिहार से अस्पताल पहुंचे हैं। शनिवार की सुबह राज्य गृह मंत्री निशीथ परमानिक ने राज्यपाल से सर्किट हाउस में मुलाकात की थी। बोस CPM, कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों से इस हिंसा पर बातचीत की है। देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। IMD के DG मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून में कुछ हिस्सों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि जुलाई में अच्छी बारिश होने की संभावना है। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है, जिससे शहरों और गाँवों के निचले इलाकों में पानी भर गए और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जोधपुर को अब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वंदे भारत ट्रेन की सौगात जल्द मिलने जा रही। जोधपुर से साबरमती के बीच राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन 7 जुलाई से शुरू होने जा रही। 4 जुलाई को इसका ट्रायल रन किया जाना प्रस्तावित है। 7 जुलाई को जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से जोड़कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने इस संबंध में लगभग तैयारियां पूरी कर ली है। फ्रांस में एक नाबालिग की पुलिस की गोली से मौत के बाद कई जगहों पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। फ्रांस में दंगाइयों ने अभी तक सैकड़ों इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और हजारों वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम नाहेल था और वह महज 17 साल का था। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से विशाल सुरक्षा ग्रिड से लेकर रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तक तय के सभी उपाय किए जा रहे हैं। 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा इस बार शनिवार से प्रारंभ हो चुकी है। यह वार्षिक यात्रा अब तक की सबसे लंबी यात्रा मानी जा रही। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं पहले से ही इसके लिए पंजीकरण करा चुके हैं। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की नई सूची कभी भी जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास में 29 जून को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा के बीच चले 4 घंटे की मीटिंग के बाद से ही कैबिनेट विस्तार की अटकलें लग रही है। 2021 में आखिरी बार मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुआ था। उस वक्त 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि इससे पहले 2 जुलाई को ही नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल की संभावित तस्वीर और नामों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। सोने चांदी के दाम में तेजी आई है। देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 53,950 रुपये है। बीते दिन यह कीमत 53,850 रुपये थी, यानी आज सोना 100 रुपये महंगा हुआ है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 58,850 रुपये है। बीते दिन यह कीमत 58,750 रुपये थी, यानी आज सोने के दाम में 100 रुपये की कमी आई है।
देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना की 14वीं किस्त का इंतजार है। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। अब तक किसानों को इस योजना की कुल 13वीं किस्त जारी की जा चुकी है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये भेजे जाते हैं, जो 2,000 रुपये की 3 किस्त में अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस बीच शनिवार को दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर बड़ी बात कही है। देश में टमाटर की कीमत आसमान छू रही। कई शहरों में टमाटर के दाम 100 रुपये प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा हो गए हैं। टमाटर के दाम बढ़ने के कुछ ही दिन बाद केंद्र ने शुक्रवार को टमाटर ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन की घोषणा की है, जहां लोगों से टमाटर की कीमत कम करने के लिए आइडिया मांगे।